नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSC के माध्यम से OTR कैसे बनाते हैं, OTR बनाने के लिए क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि CSC के माध्यम से OTR फाइल, OTR नंबर कैसे बनाएंगे, जो MP टॉस में अपडेट करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे कि MP टॉस में कैसे अपडेट करते हैं OTR नंबर। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे NSP OTR एंड NSP OTR टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे एंड इंटर करने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड टाइप करने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। CSC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ID एंड पासवर्ड डालेंगे हम CSC की। एंड कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। एंड साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है तो हम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल कर रहे हैं हम लिंक कर रहे हैं तो उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पे OTP डालेंगे एंड OTP डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे OTP डालेंगे सबसे पहले हम। एंड OTP डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे आई है आधार पे क्लिक करेंगे। एंड आधार पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे हम। एंड आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। एंड वेट करने के बाद डायरेक्ट हम CSC के माध्यम से बना रहे हैं तो यहाँ पे फिंगर के माध्यम से हमारी KYC होगी। यदि आप डायरेक्ट बनाते हैं तो मोबाइल OTP के माध्यम से होगी। तो यहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट रहनी चाहिए एंड कैंडिडेट का फिंगर लगवाना है। एंड फिंगर लगवाने के बाद कुछ सेकेंड वेट करेंगे आप। तो फिंगर हमारा सक्सेसफुली लग चुका है कैंडिडेट का अभी। एंड कैप्चा सक्सेसफुली हो चुका है तो कुछ सेकेंड वेट करेंगे अभी हम। एंड वेट करने के बाद वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है वेरिफिकेशन। एंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। ऑटोमेटिक ये जो है तो फॉर्म ओपन करेगा। एंड ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। एंड नीचे स्क्रॉल करने अभी कुछ सेकंड वेट करेंगे। NSP मैपर चेक हो रहा है DBT लिंक है कि नहीं लिंक है। तो NPCI सक्सेसफुली हमारा है तो शो हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैंडिडेट के मदर नेम डालेंगे। एंड मदर नेम डालने के बाद जो है तो फादर नेम डालेंगे कैंडिडेट का। एंड फादर नेम डालने के बाद ईमेल ID डालेंगे। यहाँ तीनों डिटेल्स आप फिल करें। एंड फिल करने के बाद जो है तो कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे। एंड नीचे जो है तो NPCI स्टेटस देगा कौन से बैंक में आपका DBT लिंक है, कौन से बैंक में नहीं लिंक है। यदि नहीं लिंक है तो खाली रहता हो। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम CSC पासवर्ड डालेंगे। एंड पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन डालेंगे। एंड पिन डालने के बाद सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो चुका है 5 रुपये का। तो आप कुछ इस तरह से NPCI OTR फाइल बना सकते हैं। सक्सेसफुली हमारा OTR जो है तो बन चुका है। अभी हम इसका प्रिंट ले लेंगे OTR फाइल, OTR नंबर का। एंड प्रिंट लेने के बाद जो है तो अभी हम लिंक करेंगे MP टॉस पोर्टल पे। किस तरह से लिंक करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद MP टॉस सर्च करेंगे। MP टॉस सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर ID एंड पासवर्ड डालेंगे MP टॉस का। एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं MP टॉस का, यूजर ID एंड पासवर्ड कैसे बनाते हैं, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो लिंक।
एंड इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। सेम फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अपडेट OTR दिया हुआ है, तो आप अपडेट OTR पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम OTR नंबर डालेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आप RID डालेंगे। तो आप RID कैसे बनाते हैं एंड तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डायरेक्ट कैसे OTR बनाते हैं OTP के माध्यम से, उसकी भी वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर्वर एरर के कारण जो है तो लेट आता है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे। सक्सेसफुली कुछ इस तरह से अपडेट हो चुका है हमारा OTR MP टॉस पोर्टल। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि CSC के माध्यम से OTR कैसे बनाते हैं। OTR बनाने के लिए क्या डाटा लगा था, क्या प्रोसेस है। तो डाटा में जो लगा था वो मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड एंड बायोमेट्रिक डिवाइस, कैंडिडेट का फिंगर। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग चैनल। थैंक यू।